कहते ने कन्हैया ना आयो ना, वो नहीं आए हैं, मुझे भेजा है उन्होंने पत्र लेकर के, आप लोगों की याद में कुछ लिखा है वो लिख के भेजा। ब्रजवासी सब वारे कन्हैया परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आई है तो अपनो सखा भेज दियो, खुद नहीं आयो। और मधुमंगल श्रीदामा बोले भैया ये कन्हैया ये अच्छे थे जाने कि हम पे अक्षर पढ़वे नहीं आवे तो पत्र लिख के भेजो है। अरे ये पत्र के द्वारा यानी कोई संवेदना नहीं, यानी ये बतावे की कोशिश करिए कि वो पढ़ो लिखो है। अरे हम पे तो पढ़वे ही नहीं आवे तो फिर लिख के कहा भेजो माने। कई ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि श्री कृष्ण नहीं आए। बंधुओं ये वैज्ञानिक बात भी है कि अति सुख और अति मात्रा में कष्ट एक साथ यदि हृदय में आता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। कितने ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि कृष्ण नहीं आए। उद्धव जी कहते हैं मुझे यशोदा मैया से मिलना है, मुझे कहां मिलेंगी मां? मधुमंगल बोलो ये नदी देख रहे हो छोटी सी, या के किनारे किनारे चलो जा, या नदी को उद्गम जहां है ना वही नंद भवन है, चलो जा। उद्धव जी महाराज बोले नदी का उद्गम भवन से? नदी का उद्गम तो पर्वत से होता है, नदी का उद्गम तो किसी वन से होता है, भवन से नदी का उद्गम? मधुमंगल के तेरे सखा कन्हैया जब से गए ब्रजमंडल से, उनके विरह में सब ब्रजवासी नंद भवन की दहली पे जाकर के रोते हैं और उनके अश्रु जल ही नदी बन करके बह रहे हैं, इसलिए इसका उद्गम नंद भवन से। उद्धव जी महाराज को पहला झटका लगा यहां पर कि कोई इतना विरह आतुर हो सकता है कि उसके अश्रु जल नदी बन के बहने लग जाएं, और वो भी 2 4 10 15 लोग नहीं, पूरा का पूरा ब्रजमंडल, और वो भी 2 4 10 5 दिनों के लिए नहीं, वर्षों से रो रहे हैं। ये मोह नहीं हो सकता, मोह की अवधि तो 5 दिन की होती है, मोह की अवधि तो 10 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है। ये मोह नहीं हो सकता है कि वर्षों से इतनी संख्या में लोग रो रहे हैं कि नदी बन के बह रही है। अद्भुत है।